Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपकी यूनिट थ्री की एक्टिविटी 4, 5, 6 और 7 कंप्लीट की थी। हमने फोर्थ एक्टिविटी में देखे थे सम एग्जांपल के साथ देखे थे कि किस तरह से हम प्रेफिक्स को ऐड करके वर्ड्स बनाने के थे। वो आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। फिर एक्टिविटी 5 में जो वोवेल साउंड है वो सेम होने चाहिए। इसी के बेस्ड कुछ वर्ड्स थे जो आपको लिखने थे। एग्जाम्पल जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है उस तरह से आपको लिखना था। एक्टिविटी 6 में हमने देखा था कि जो पर्सन है एज अ डिटेक्टिव है तो उसका काम क्या है। उनका काम एज अ पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट एजेंट हु फाइंड्स आउट इंफॉर्मेशन टू द कैच अ क्रिमिनल। इस तरह से 9 पर्सन थे, 9 के 9 पर्सन जिसका काम क्या होता है वो कॉलम बी में दिया गया था। आई होप आपको वो भी आ गया होगा। फिर हमने एक्टिविटी 7 जो कि एक्टिविटी 2 के बेस्ड है। जो एक्टिविटी 2 की जो पूरी स्टोरी है उसी स्टोरी में से पैराग्राफ 1.1 और 1.2 में से 2 क्वेश्चन आंसर थे वो आपको लिखने के थे। उस पैराग्राफ में से आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। फिर इस तरह से 7th तक के क्वेश्चन आंसर थे जो किस पैराग्राफ में उसका आंसर है वो भी उसमें लिखा था। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी 7 भी कंप्लीट की थी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 8 में। एक्टिविटी 8, सेवरल वर्ड्स एडजेक्टिव्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स और एडजेक्टिव दिए गए हैं। लिस्ट द वंस दैट यू वुड एट्रीब्यूट टू ए जिमी और बी बॉब। आपको लिस्ट बनाना है इसमें से कि ये वर्ड है या फिर ये जो एडजेक्टिव है वो जिमी के लिए यूज़ होना चाहिए और कोई ऐसा वर्ड इसमें से ही वर्ड और एडजेक्टिव शब्द है, वर्ड्स है कि जो बॉब के लिए यूज़ होना चाहता है। आप सब जानते हैं जिमी जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, पेट्रोलमैन था, और बॉब जो कि शिकागो का वांटेड इन द पर्सन था। तो अभी आपको ये सारे जो वर्ड है उनका मीनिंग पता चल जाए। तो आई होप आपको सभी किसके लिए, जिमी के लिए इसमें से यूज़ होने वाले वर्ड आपको लिखने हैं। जिमी लिखना है, फिर उसके जिमी के नीचे जिमी के लिए जो जो वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव होने चाहिए वो जिमी के बॉक्स में लिखिएगा। और बॉब के लिए कौन से वर्ड और एडजेक्टिव होने चाहिए वो बॉब के बॉक्स में लिखेंगे। जैसे कि इम्प्रेसिव, आई होप इम्प्रेसिव तो जिमी के लिए ही होगा क्योंकि जिमी एज अ पेट्रोलमैन, एज अ पुलिस ऑफिसर, तो वो इम्प्रेसिव कौन था, जिमी। तो हमने जिमी के बॉक्स में इम्प्रेसिव को लगाया। फिर जेन्युइन भी जिमी के बॉक्स में ही आएगा। फिर आता है एम्बिटियस, वो भी जिमी के बॉक्स में आएगा। ब्यूटीफुल, एज यू ऑल नो कि वो भी जिमी के बॉक्स में आएगा। फिर प्रेस वर्थी, वो भी जिमी के बॉक्स में। प्लोडर, वो आएगा बॉब के बॉक्स में। स्लगिश, वो भी आएगा बॉब के बॉक्स में। फिर आता है अनएथिकल, वो भी बॉब के बॉक्स में ही लिखेंगे। पेशेंट, वो बॉब के बॉक्स में हम लिख सकते हैं क्योंकि बॉब ने पेशेंट रखा था, जिमी की इंतज़ार किया था। पेशेंट हम दोनों के बॉक्स में लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादा हम बॉब के बॉक्स में रखेंगे। सेंसिटिव भी हम दोनों के बॉक्स में लिख सकते हैं। वेल्थी तो हमने दोनों को देखा है, हम ये नहीं कह सकते कि बॉब वेल्थी नहीं है और जिमी ही वेल्थी है, तो दोनों के बॉक्स में लिखेंगे। नोबल हम जिमी के बॉक्स में लिखेंगे। सक्सेसफुल, वो भी हम जिमी के बॉक्स में लिखेंगे। एरोगेंट यानी स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं घमंडी, तो वो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बॉब घमंडी था, एरोगेंट था, या फिर जिमी एरोगेंट था। उसमें हम दोनों के बुक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बोस्टफुल यानी कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बॉब,
तो बॉब के बॉक्स में लिखेंगे एक्टिव, वो जिमी के बॉक्स में, लॉयल वो भी जिमी के बॉक्स में, फिर सिंपल और ऑर्डिनरी, ये सिंपल और ऑर्डिनरी हम दोनों के बॉक्स में लिख सकते हैं। रिलायबल यानी कि केप्ट हिज वर्ड, रिलायबल यानी कि अपने शब्द अभी तक याद रखने वाला, तो दोनों आए थे उस जगह पे जहाँ पे उनको 20 साल पहले वो मिले थे, तो दोनों ने अपने वर्ड को रखा था, तो इसमें भी हम दोनों के बॉक्स में लिख सकते हैं। टैक्टफुल वो हम जिमी के बॉक्स में लिखेंगे, हम्बल ये जिमी के बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रैंक वो भी हम जिमी के बॉक्स में लिखेंगे। पंक्चुअल वो हम बॉब के बॉक्स में लिखेंगे। ईगोइस्टिक यानी कि ईगो तो हम ऐसे कह नहीं सकते कि सिर्फ जिमी को ईगो था या फिर बॉब को ईगो था, हम दोनों के बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑनेस्ट ऑब्वियसली ऑनेस्ट तो जिमी के बॉक्स में आएगा। स्मार्ट वो भी हम जिमी के बॉक्स में लिखेंगे। डिपेंडेबल वो भी हम जिमी के बॉक्स में लिखेंगे, बिकॉज कि बॉब था वो शिकागो का वांटेड क्रिमिनल था, जबकि जिमी था वो एक पेट्रोलमैन यानी कि पुलिसमैन था। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी 8 यहाँ पे कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्टिविटी 9 में। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द स्ट्रीट्स वेर डी पीपल्ड बिकॉज, ये जो गली थी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे क्योंकि इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, इट वॉज वाइंडी एंड रेनिंग, या फिर इट वॉज कर्फ्यू टाइम। तो ये कर्फ्यू टाइम वाला तो आएगा नहीं, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं था, तो इट वॉज वाइंडी एंड रेनिंग। तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है इट वॉज वाइंडी एंड रेनिंग। सेकेंड, जिमी एंड बॉब डिसाइडेड टू मीट आफ्टर 20 ईयर्स बिकॉज, उन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम 20 साल के बाद यहाँ मिलेंगे क्योंकि they would have made their destiny, they were always in touch with each other, they would be able to plan their future। इसमें ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी किस्मत बनाने के लिए अलग हो गए थे। थर्ड वन, जिमी सेंट अ प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन टू अरेस्टेड बॉब बिकॉज, जिमी ने बॉब को अरेस्ट करने के लिए एक प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन को भेजा था क्योंकि ए ही वॉज अफ्रेड, वो बॉब से डर रहा था। बी ही वॉज एरोगेंट, वो बहुत घमंडी था। या फिर सी ही वॉज सेंसिटिव। तो हम इसमें ऑप्शन सी करेंगे क्योंकि जिमी को वो वैसे तो भले ही बॉब क्रिमिनल था या फिर कुछ भी था, लेकिन उसका दोस्त था ना, तो उसकी वजह उसकी तरफ उसकी सेंसिटिविटी यानी कि उसको जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो तो होंगे ही, इसलिए हम इसमें ऑप्शन सी टिक करेंगे, ही वॉज सेंसिटिव। स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई एक्टिविटी 9 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 10 में। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इंस्टेड ऑफ गिवन रिपोर्टिंग वर्ब यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे दिए गए वर्ड्स को आपको यूज़ करके सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच ये ग्रामर टॉपिक है और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उस वर्ड्स का आपको यूज़ करना है सभी सेंटेंस में। एक एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस बना दिया गया है, यू आर नॉट जिमी वेल्स बॉब साइड। तो इसमें क्या बनाया, बॉब स्नैप्ड दैट ही वॉज नॉट जिमी वेल्स। ये इनडायरेक्ट स्पीच की वजह से आप इनडायरेक्ट स्पीच टाइप आपको बनाना है। सेकंड, गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन। द पुलिसमैन ने कहा गुड नाइट सर, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, द पुलिसमैन बीड दैट गुड नाइट सर, ये हम लिख सकते हैं। ओके, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वन, इट वॉज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर सेड बॉब। तो यहाँ सेड ने बॉब कहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉब बोस्टेड दैट इट हैड गिवन हिम एवरीथिंग ही आस्क्ड फॉर। थर्ड वन इस तरह से बनता है। आप स्टूडेंट्स लिखते जाइएगा। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा।
नहीं समझ में आ रहा है तो हम वापस रिवीजन करेंगे। अभी आप लिखते भी चाहिएगा, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे वैसे। एक एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस तो आपको बना के दिया है, सेकेंड वन में बोली और थर्ड वन भी मैंने आपको लिखवाया। अभी थर्ड वन भी हो गया, अभी चलते हैं फोर्थ वन में। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हियर बाय दैट टाइम ही सेड टू द ऑफिसर। तो ये कॉन्फिडेंटली कह रहा था ना कि अगर जिमी वेल्स इस धरती पे है तो वो यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही कॉन्फिडेंटली आप लिखते जा रहे हो, आई होप। ही कॉन्फिडेंटली सेड टू द पुलिस ऑफिसर इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हियर बाय दैट टाइम। ये हो गया थर्ड वन। ही कॉन्फिडेंटली दैट if Jimmy is alive on earth he will be here by that time. Okay, fifth one, did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman. policeman ने क्वेश्चन किया। the policeman enthusiasm if pretty well out in the west, he had not, full stop। अब चलते हैं सिक्स्थ वन में। I came 1,000 miles to stand in this door tonight, said the man at the door। तो यहाँ पे sacristically हम लिखेंगे the man sacristically at the door that he had come 1,000 miles to stand in this door that night। ये इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ नियम है स्टूडेंट्स कि हम टू नाइट का दैट नाइट कर सकते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखना पड़ता है। ये ग्रामेटिकल टॉपिक है, मैं आपको वापस ये टॉपिक समझाऊंगी, तब ये वापस पूरा समझाऊंगी। ओके, यहाँ तक की हमारी ये जो एक्टिविटी थी ये हम यहाँ तक की कंप्लीट रखते हैं। एक्टिविटी 7, 8 और 9 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा टॉपिक रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।